नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन में छात्र अधीक्षक में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके जो लेबर इंस्पेक्टर है उस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी यहाँ पर छात्र अधीक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, और जो भी लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, तो रैम है, रोम है, कैश है या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रकार है, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। सेमीकंडक्टर जो होता है जिसमें रैम है, यहाँ पर कैश है और रोम, तो यहाँ पर सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएगा जो मेमोरी के प्रकार हैं। तो सभी यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी के प्रकार हैं। अगला है रैम के प्रकार में कौन सा है, तो स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो रैम के जो प्रकार है इनमें दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं आपका, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा एप्लीकेशन जिसमें डेटा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह किसके उपयोग को दर्शाता है। तो रैम के, रोम को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका बी हो जाएगा, रोम, जिसमें एप्लीकेशन डेटा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है रोम के प्रकार कौन सा है, तो ई यहाँ पर प्रोम है या पी रोम है, ई पी रोम है या उपयुक्त सभी। तो 4 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर रोम के प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी डिस्क पर डेटा को संग्रह करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर ट्रैक्स है, फैट है, सिलेंडर है या सेक्टर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सेक्टर्स हो जाएगा। किसी भी डिस्क पर जो डेटा होता है, मतलब डिस्क कहने का मतलब मानकर चलिए आपका सीडी है, वो भी एक प्रकार का डिस्क है, और जो हार्ड डिस्क है इत्यादि। तो संग्रह जो करने की एक मानकर चलिए जैसे मेमोरी की ही एक प्रकार है, छोटी सबसे जो डेटा संग्रह करता है जो डिस्क होता है, उसकी सबसे जो छोटी इकाई यहाँ पर होती है सेक्टर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क का सेक्टर गिनने का मुख्य बिंदु होता है, जिससे हमें डेटा की एक्सेसिंग करने में मदद मिलती है, एक्सेस करने में मदद होती है। तो यहाँ पर इंडेक्स होल है, सेक्टर होल है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर इंडेक्स होल हो जाएगा, जो कि डिस्क के सेक्टर को गिनने के लिए मुख्य बिंदु होती है। अगला है, निम्न में से कौन विंडो के माध्यम से ड्राइव का हेड पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है जो विंडो के माध्यम से ड्राइव का हेड को पढ़ने में व लिखने में यहाँ पर प्रक्रिया करती है। तो रीड एपचर है, राइट एपचर है, तो इनमें और ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका। रीड एपचर है और राइट एपर्चर है। अगला है, निम्न में से कौन जब किसी फ्लॉपी को डिस्क ड्राइव के अंदर लगाते हैं तब ये नॉच इससे संबंधित भाग में फिक्स हो जाते हैं। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 8 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, अलाइनमेंट नोच। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, साइट्स के आधार पर फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो साइट्स होते हैं, साइट्स के आधार पर फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, साइट के आधार पर। तो 3 है, 2 है, 4 है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, 2 प्रकार। अगला है, सेक्टर के आधार पर फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सेक्टर के आधार पर फ्लॉपी जो डिस्क होता है कितने प्रकार के, तो 4, 5, 2, 3। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में डाटा को कौन से फील्ड के द्वारा लिखा व पढ़ा जाता है। जो हार्ड डिस्क होता है उसमें डाटा होता है, तो कौन से फील्ड के द्वारा यहाँ पर पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या उपयुक्त सभी। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगला ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को लगभग कितने वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। आईएमपी प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को लगभग कितने वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 12 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के संबंध में सही कथन का
चयन कीजिए। तो एक निबल 8 बिट है, 1 बाइट 4 बिट है, 1 TB 1024 GB या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। 1 TB मतलब 1024 GB हो जाएगा। विकीलीक्स के स्थापना कब हुआ? 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 2006 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक आप सभी को मालूम होगा, जावेद करीम, मार्क जुकरबर्ग या जिमी वेल्स या उपयुक्त सभी। तो फेसबुक के यहाँ पर संस्थापक आपका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के संदर्भ में असत्य है तो क्या है? स्थापना 2005, संस्थापक जावेद करीम, मुख्यालय कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, सेवा गूगल द्वारा दी जाने वाली। तो यूट्यूब के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि मुख्यालय कैलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसकी स्थापना 2005 में, संस्थापक है जावेद करीम और सेवा है गूगल के द्वारा दी जाने वाली। अगला है बायोस का अर्थ है, तो बायोस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 17 का सही आंसर बायोस का अर्थ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है GUI का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला है URL का पूर्ण रूप होगा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिपैक्स रिसोर्स लोकेटर या यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला है HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइटेक्स्ट मेल लिंक या हाइपरटेक्स्ट मेल लिंक। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 20 का बी हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया गया था? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीसरी, दूसरी, पहली या उपयुक्त सभी। तो वैक्यूम ट्यूब है, इसका सही आंसर यहाँ पर पहली पीढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संख्याओं को तेजी और सटीक जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया है? तो यहाँ पर जैकवार्ड है, लिबनिज है, पास्कल है, उपयुक्त तो सभी। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पास्कल है। अगला, पहला कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम किया गया था? ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, असेंबली लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था, जो कि पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न, आगामी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं IMP प्रश्न है, AI, BI, CI या DI। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, AI। अगला है, नीचे लिखे विकल्प में से एक ऐसा विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। मिनी कंप्यूटर, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। अगला है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? इनमें से एक ऐसा है जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो 93, 2A, रमन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो 27 का सही आंसर बी हो जाएगा, रमन। अगला है, निम्न में से कौन सा छोटा कंप्यूटर है? लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या वर्कस्टेशन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नोटबुक। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, या हॉस्टल वार्डन या छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल काफ़ी आपको लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको इस पर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है वह कौन सा कंप्यूटर है? तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या उपयुक्त सभी। तो डिजिटल और एनालॉग दोनों का जो मिश्रण होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हाइब्रिड हो जाएगा। अगला, इंकजेट प्रिंटर को कौन से वर्ग में रख सकते हैं? लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर, पेज प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसको किस में रखा जा सकता है? तो उसको रखते हैं अपन ए लाइन प्रिंटर में। अगला है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर 4, 3, 5, 2। तो प्रिंटर यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप सभी को मालूम होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डॉट मैट्रिक, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर या उपयुक्त सभी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर पर सेकेंड में कौन से कंप्यूटर की गति को मापी जाती है? तो लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक, उपयुक्त सभी। तो कैरेक्टर सेकेंड में कौन से कंप्यूटर की गति को मापा जाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है? थर्मल प्रिंटर,
मैट्रिक, लेज़र या इनमें से कोई नहीं। तो रिबन का उपयोग किसमें होता है प्रिंटिंग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डॉट मैट्रिक के द्वारा यहाँ पर जो प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें रिबन का उपयोग किया जाता है। अगला है टच स्क्रीन कौन सा डिवाइस है? आप सभी को मालूम होगा, इनपुट आउटपुट ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो टच स्क्रीन यहाँ पर इनपुट आउटपुट दोनों है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो 36 का करेक्ट जो आंसर आपका हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो कि इनपुट है। अगला है सबसे अच्छी गुणवत्ता की प्रिंटिंग तकनीक किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो लेज़र है, इंकजेट, प्लाटर या डॉट मैट्रिक। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता जो प्रिंटिंग होती है प्लाटर के द्वारा की जाती है। बार बार पूछा जाता है प्रश्न को, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है 38वां नंबर, कंप्यूटर द्वारा संशोधित कर जो आंकड़ा प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर द्वारा संशोधित कर जो आंकड़ा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है स्कैनर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो यह इनपुट है या आउटपुट है या इनपुट आउटपुट दोनों है या इनमें से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस है। अगला है निम्न में से कौन सा डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है? तो लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल, जो कि माउस की तरह कार्य करता है। तो 40 का सी हो जाएगा। अगला कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? आप सभी को मालूम होगा, बिल्कुल बेसिक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सीपीयू है। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 9, 10, 11, 12। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 42 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर वास्तव में कौन सी भाषा समझता है? अंग्रेजी, असेंबली, मशीनी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर आपका सी, मशीनी भाषा को समझता है। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जावा है, C++ है, पास्कल है, रोम है। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रोम, जो कि कंप्यूटर की भाषा नहीं। यहाँ पर जावा है, पास्कल है, C+ है। अगला कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली ऐसी भाषा जो वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फोटॉन, कोबाल, पास्कल या बेसिक। तो जो ऐसा भाषा केवल वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया जाता है। तो 45 का यहाँ पर ए हो जाएगा, फोटॉन। अगला है कंपाइलर द्वारा खोजी जाने वाली गलती को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर द्वारा जो गलती खोजी जाती है उसको इंटरनल एरर, सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर, उपयुक्त सभी। तो 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। MS एक्सेल किसका उदाहरण है? तो IO डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र या उपयुक्त सभी। तो MS एक्सेल क्या है आप सभी को मालूम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? तो माया है, फ्लैश है, ए और बी दोनों है, इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला 49वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडो है, MS ऑफिस है, यूनिक्स है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ बी हो जाएगा, MS ऑफिस, जो कि सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ए और बी दोनों या इनमें से कौन है? तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। अगला है निम्न में से किसकी आवश्यकता कंप्यूटर बूटिंग के लिए होती है? तो OS, असेंबलर, ए और बी दोनों या कंपाइलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगला प्रश्न है रियल टाइम सिस्टम के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसमें प्री एम्प्टिव कर्नल जरूरी नहीं है, इसमें प्री एम्प्टिव कर्नल जरूरी है, ए और बी दोनों है। नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल जरूरी है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसमें प्री एम्प्टिव कर्नल जरूरी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर 50 टॉप IMP प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आएंगे इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।